लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है, न उनकी मत पर चलना है। तो ये सब धर्म देहधारियों के छोड़ करके माम एकम शरणम ब्रज, माने मुझे एक की शरण में आ जा और किसी की बात न सुन। मुझे एक माने एक बिंदी नहीं, मुझे एक माने कोई साकार होगा मुझे एक, या बिंदी बिंदी होंगी, कोई साकार है। उसके द्वारा बोला हुआ महावाक्य है जो उस गीता में भी लिखा हुआ है, मुझे एक की शरण में आ जा। शरण में आ जा माने जैसे चलाऊं वैसे वैसे चल। तो इसमें शंका क्या है? इस बात में कोई शंका है क्या? है? 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 जो भी देह के धर्म हैं, पहले पहले दुनिया में बड़े बड़े धर्म हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जो भी धर्म है वो धर्म। फिर उसके बाद हैं जो संबंधी हैं, वो भी देह के धर्म सिखाते हैं। वो जो कुछ बोलेंगे कहेंगे हमारी बात मानो, बड़े हैं ना तो कहेंगे हमारी बात मानो। तो उनके देह के धर्मों को छोड़ दो, उन सब को छोड़ करके माम एकम शरणम ब्रज, मुझे एक की शरण में आ जा, माने एक की बात सुन और किसी की बात एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सुनो सबकी, करो करो अपने मन की। बाबा जो बच्चे नवाली रहती हैं, भक्ति करने जाती हैं, भट्टी हो जाती हैं, 14-15 वर्ष बच्चे रहते भक्ति करवाती हैं छोटी उम्र में। हाँ बच्चे बालिक हो जाती है, बालिक हो जाती है, जब उनकी भक्ति मान होगी कि नहीं वो पहले करती होती है। बच्चे 14-15 वर्ष की उम्र के होते हैं, 14-15 साल के, हाँ वो भक्ति करते हैं। क्या करते हैं? भक्ति। अच्छा, फर्रुखाबाद की भट्टी की बात कर रहे हैं। 14-15 साल का बच्चा है, नाबालिग है, बुद्धि कच्ची है। क्या? कच्ची बुद्धि मानी जाती है। अगर उस समय भट्टी की है तो फिर 18-20 साल का हो जाए, मान्य तो होगी। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि 14-15 साल की बच्चियां जो भट्टी कर लेती हैं और भट्टी करने के बाद फिर उनको माँ बाप सरेंडर कर देते हैं, वो जब 18 साल की होती हैं तो उनकी बुद्धि बाहर की दुनिया में भागती है। तो उनको छोड़ देना चाहिए बंधन से, ईश्वरीय बंधन से, या ईश्वरीय बंधन में रखना चाहिए है। ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार क्या क्या नियम है? वो ये दलील देती हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारी इच्छा के बगैर, हमारी बुद्धि नाबालिग थी उस समय सरेंडर कर दिया, इसलिए अब हम नहीं रहना चाहते, तो उन्हें जबरदस्ती बांध के रखना चाहिए। या ये कहा जाए कि अपने माँ बाप से त्याग पत्र लिखाओ, या तो तुम त्याग पत्र लिखो और जाओ। तो उन्हें छोड़ देने का ही प्रावधान है। जबरदस्ती बांध के रखना ये मुसलमान धर्म हो जाता है। तो नाबालिग अवस्था में अगर कोई भट्टी करते हैं तो कच्ची भट्टी है। बाई चांस कोई भट्टी किया हुआ भी 18-20 साल के बाद निश्चय बुद्धि और ज्यादा बन जाता है तो वो बात अलग है। नहीं नहीं, भट्टी कराई जाती है, लेकिन उनसे निश्चय पत्र पक्का स्टाम्प पेपर पर नहीं लिखाया जाता। क्या? हाँ, कच्चे कागज पर लिखवा लिया जाता है, क्योंकि कच्ची बुद्धि है।
जब बुद्धि पक जाए तो पक्का स्टाम्प पेपर पर उनसे निश्चय पत्र लिखा लिया जाता है। और विनाश के समय पर पृथ्वी के उपग्रह पृथ्वी के उपग्रह विनाश के समय पर पृथ्वी के उपग्रह और ग्रह सब टूट करके पृथ्वी पर मिल जाते हैं और फिर इसके बाद वो तब फिर से पुनः स्थिति पर आते हैं। जैसे चंद्रमा है, सितारे हैं, ये सब टूट करके विनाश के समय पर धरती पर मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सूर्य कभी पृथ्वी में मिल जाता है। ऐसा होता है क्या? चंद्रमा की बात है अकेले की। चंद्रमा ग्रह नहीं है। 9 ग्रहों में से एक ग्रह दुनिया में मानते हैं, लेकिन वास्तव में वो उपग्रह है। क्या? वो पृथ्वी का बच्चा है। पृथ्वी से उसकी पैदाइश होती है, तो जिसकी जहां से पैदाइश होती है वो जहां जाके मिक्स होता है। जैसे सीता की पैदाइश धरणी से हुई तो कहां मिल गई? धरणी में मिल गई। 2 तरह के विनाश होते हैं। एक होता है संपूर्ण विनाश और एक होता है अर्ध विनाश। जब संपूर्ण विनाश होता है तो उपग्रह जितने भी हैं वो अपने ग्रह के साथ मिल जाते हैं, और जब आधा विनाश होता है द्वापर के बाद तो वही उपग्रह अपने ग्रह से अलग हो जाते हैं। और बाबा श्रुति का पाठ जो बताया है कि रवि ने मुझे भेज दिया, यहाँ पर क्या भाव है? हाँ राम को झूठे वेद खिलाए। हाँ, अभी तो बताया भगवान आकर के लड्डू पेड़ा जलेबी कचौड़ी खाता है कि बेहद का भोग लगाता है, तो समझ लेना चाहिए। और जो शबरी है वो शूद्राणी कही जाती है, ब्राह्मणी नहीं कही जाती। क्या? अगर कोई ब्राह्मणी है कि मैं ब्रह्मा की औलाद हूं और बेर खिलाने बैठ जाए, जो जानती है कि ये झूठे बेर हैं, तो शूद्राणी है या ब्राह्मणी है? क्या है? शूद्राणी है। जबकि मुरली में डायरेक्शन ये है कि माताओं को शिव बाबा के साथ पहले पहले बच्चे का संबंध जोड़ना है, बाद में और संबंध। और बाबा तो बहुत चालाक है, वो जानता है कि माताओं की भावना ऐसी होती है जिसको एक बार बच्चा बना लेंगी उसके साथ दूसरा संबंध कभी नहीं जोड़ेगी। और बाबा अभी जो मुरली में बताए हैं कि माने आत्मा का जो तत्व है वो दोनों माने भक्ति में है, माने भक्ति में है, दृष्टि भक्ति में है। आत्मा का जो तत्व है, आत्मा का तथ्य, हाँ सत्य, आत्मा का माने आत्मा का रहने का स्थान जो है, आत्मा का रहने का स्थान प्रकृति है। हाँ, तो अभी माने बाबा ने बताया कि माने 4.5 लाख आत्मा जो है तो तत्व बनती है। अकाल तत्व, अकाल तख्त जिन आत्माओं को काल नहीं खा सकता, माने काल अगर चाहे कि हम अमुक समय पर इसको खा जाएंगे तो नहीं खा सकता। उनकी जब स्वेच्छा होगी तभी शरीर को छोड़कर परमधाम जाएंगी। हाँ तो बताओ। 4.5 लाख आत्माएं कौन कौन सी इधर की यजमान की भी है और बेसिक भी है कि कहाँ की है?
जो जन्म लेने वाले हैं वो बेसिक से आते हैं या एडवांस से आते हैं? वो बेसिक से आते हैं। और जो जन्म देने वाले हैं वो कहाँ से आते हैं? एडवांस से आते हैं। जवाब हो गया। हाँ, आवाज नहीं करिए। हाँ, बेसिक ज्ञान में जो संदेश तय करके जाती है और ऊपर से संदेश ला करके सबको सुनाती है, तो ऊपर तो कोई आत्मा बिना शरीर के बोल नहीं सकती है, तो वो लोग कैसे पता पाती है क्या लेकर के आती है, सबको सुनाती है। आप कभी स्वप्न में जाते हैं? जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। तो जहां जहां आप स्वप्न में घूमते हैं दुनिया में, वहां कुछ होता है क्या? कुछ लड्डू पेड़ा लेके आते हैं? नहीं लेके आते। वो सिर्फ एक मन की जो है वो सुषुप्त मन की कल्पना है। ऐसे ही जो साक्षात्कार होता है संदेशियों को, वो भी एक प्रकार का कल्पना है। वास्तव में सूक्ष्म वतन कोई ऊपर नहीं है। जो मन के सूक्ष्म संकल्प हैं वही सूक्ष्म वतन है। वो तीन रूहान किया है? रूहान हुए। हाँ हाँ, आपस में स्वप्न में क्या आपस में बातचीत नहीं करते? सपने में एक दूसरे से जैसे बातचीत करते हैं, वैसे साक्षात्कार में भी एक दूसरे से बातचीत करते हैं। हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, और क्या? अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। लेकिन सतना शब्द में दो ही शब्द हैं। कौन कौन? सत्य और ना। माता ने थोड़ा शुभ चिंतन किया कि सतना का अर्थ होना चाहिए बीच में है छुपा हुआ। क्या सत्य है ना? माने जबरदस्ती कोई से मनवाना। क्या कि सत्य है ना, झूठ तो नहीं है। ये तो मिक्सचरिटी हो गई। वास्तव में तो दो ही शब्द हैं। कौन से? सत्य ना। जैसे पटना, पटना है ना, तो पटना का अर्थ क्या हुआ? पटती नहीं है कोई से। वहां का जो नेता है ना, उसकी कोई से कोई राजनीतिक पार्टी से पटती नहीं, तो उसका नाम क्या पड़ गया? पटना। ऐसे ही ये है सतना, माने सत्य माने सत्य माने सार, और ना माने नहीं। माने सार नहीं है, लेकिन कब नहीं है? कलयुग में या सतयुग में? है कलयुग में। कलयुगी तमो प्रधान दुनिया में सत्य में, सतना में सत्य नहीं है। तो खराब बात है, अच्छी बात है? खराब बात है। ये तो सही बात हो गई। दुनिया में सत्य है कहाँ? कहो सत्संग। तो सत्संग कौन से धर्म में सत्संग है? दिखाई पड़ रहा है किसी को? है? दिखाई पड़ रहा है? कोई भी धर्म में सत्संग नहीं है। सब धर्मों में झूठ ही झूठ। धर्म के नाम पर सब अधर्म बन गए। ऐसे ही दुनिया में
सब जगह झूठ ही झूठ, सत्य का नाम निशान नहीं। इसलिए सतना वाले सच्चे हैं। कोई पूछे कहाँ के वासी हो, कहेंगे सतना वासी हैं। तो अच्छी बात है बुरी बात है? अपना सच्चा पोता मेल बताए देना और बेधड़क होकर के बताए देना, ये अच्छी बात है खराब बात है? अच्छी बात है, क्योंकि जानते हैं दुनिया में झूठ है तो सब हैं। झूठों की दुनिया में हमने अपने को स्वीकार कर लिया कि हम कहाँ के वासी हैं, सतना के वासी हैं। समझ में नहीं आया? नाम पर बड़ी गहरी इच्छा है पूछने वालों की। क्या कि हम कहाँ के वासी हैं? माने जो पूछने वाला है वो अपने को समझता है, वो पूछने वाला समझता है कि हम आबेर वासी हैं, हम सतना वासी हैं। तो जो पूछने वाला पूछ रहा है कि हम सतना वासी हैं, इसका अर्थ क्या है? हम अबेर वासी हैं, इसका अर्थ क्या है? कम से कम जाने तो कि हम कहाँ के वासी हैं। तो देवान में आकर के पूछ रहा है या आत्मा अभिमान में आके पूछ रहा है? देवान में पूछ रहा है। अरे हम तो आत्मा हैं, हम आत्मा जन्म जन्मांतर के अबेरवासी सतनावासी हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ के वासी हैं। है? देखो, ओम शांति।